रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दोज केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो ये क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है या अपोजिट, दोज केमिकल रिएक्शन in which single substance those chemical reaction in which single substance by breaking gives two or more new substance is called क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वही पहले हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो, अगर क्या है बच्चों अपोजिट प्रोसेस है तो क्या हो जाएगा, बोलो, सब चीज़ें उलट जाएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, अगर बच्चों रियल एग्जांपल ना मिले तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल से भी आप काम चला सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं जो एग्जामिनर है उसके माइंड में जाएगा, इस बच्चे को केमिस्ट्री की समझ है, ठीक है, इसे याद नहीं है लेकिन समझ है, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए बी से क्या बना, मान लो ए बी डिकम्पोज करके क्या दे दिया, ए प्लस क्या दे दिया, बी दे दिया। अब ये बोलो बच्चों कैसा रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन का क्या है, टाइप है। अब अगर इसको मैं फेल कराना चाहूँ तो बोलो बच्चों, अब मेरे पास अभी क्या है, बोलो क्या है बच्चों, कितने सबस्टांस है, बोलिएगा सर एक। अब ये क्या हो गया, हम एनर्जी यूज करते और ये क्या हो गया बच्चों, टूट गए। अब कितने सबस्टांस मिले, 2 मिल गए, 3 भी मिल सकते हैं। तो ये कैसा रिएक्शन है, बोलो, है ना, ये बर्बाद वाला। पहले क्या है, निर्माण वाला चीज़, और ये क्या है, बर्बाद वाला चीज़। यहाँ पर दो क्या हो रहा है बच्चों, नए चीज़ आपको मिल रहा है एक से, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, अब क्या चाहिए, फेल भी करा दिया, रियल एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्या है CaCO3, ठीक है ना। क्या इसको हीट करने पर, अब आपको समझ आ गया होगा, हीट के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। क्या बनेगा, CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा ना। देखो Ca और O ले लो और बचेगा क्या, CO2। अब दिखाना चाहते हो तो दिखा दो भैया, ये ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना तो बना दो, और क्या है। अब आगे देखो, और भी रिएक्शन देखना चाहते हो, लेड नाइट्रेट है भैया, अगर इसको आप हीट करते हो, अगर ये हीट करते हो, ये PbO बनता है, प्लस क्या बनता है, NO2 बनता है, और ये क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है बच्चों, बोलो, O2 बनता है। अब यहाँ पर देखो, बैलेंस करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर बैलेंसिंग मैटर नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो ये भी कैसा रिएक्शन है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डीकम्पोज। अगर क्या करना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर दो, PB1 इधर PB, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यही, इधर कर दो तो 2, अगर इधर कर देता हूँ ये 2 हो जाएगा, और ये कितना, 2 दूनी नाइट्रोजन, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। अब बाकी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 2 12। रिएक्शन क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका, कर दिया, चलो लगे हाथ। अब आगे बात करते हैं बच्चों किस पर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पर। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको भी बता देता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पर, किस पर। अब ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो ये कितने टाइप के होते हैं, बोलो, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। एक का नाम है बच्चों, इसका एक को हम लोग कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। भैया अगर कोई स्टिक को तोड़ना ही एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो एनर्जी अलग अलग देने के बेसिस पर, ठीक है, डीकम्पोजिशन का नाम क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता है। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। और ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, बोलो, इलेक्ट्रोलिटिक क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक क्या कहते हैं बच्चों, डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, अब 1 बाय 1 बात करता हूँ, इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ कि इधर ही लिख लूँ मैं, ठीक है। अब इधर देखो, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब भैया डीकम्पोजिशन है तो यहाँ तो टूटेगा ही कंपाउंड। डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय क्या है,
यूजिंग क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा, थर्मल, थर्म यानी हीट से, ठीक है, बाय क्या होगा, यूजिंग हीट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय यूजिंग हीट, हीट का मतलब वही क्या है, वही चीज़ हो गया, जैसे मान लो लैंप वगैरह से हीट सप्लाई करना, उसके लिए केमिस्ट्री में अलग यूज होता है, बंसन बर्नर का यूज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, हीट का यूज करके यहाँ पर क्या कंपाउंड को डिकम्पोज करना, जैसे यही है CaCO3 है, इसको अगर हीट करने पर ये क्या देता है बच्चों, CaO प्लस CO2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बंसन बर्नर के थ्रू इसको हीट करते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया जाता है, हीट किया जाता है, ये बनता और ये बनता, इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा, फोटो कब अब ले पाता है, जब लाइट रहता है, ठीक है। तो यहीं से फोटो का मतलब होता है बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहीं पर फोटो का मतलब अगर जानना चाहते हैं लाइट, और केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग ऑफ क्या है, ब्रेकिंग ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो, ब्रेकिंग ऑफ क्या हो जाएगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड बाय यूजिंग क्या हो जाएगा बच्चों, लाइट इज कॉल्ड, हाँ लाइट एनर्जी ही तो लगे, लाइट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे बच्चों इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है AgCl को क्या करने पर, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रखते हैं तो ये टूट करके क्या देता है, यस Ag प्लस क्या देता है बच्चों, Cl2 देता है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको लिख लीजिए, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पर। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रो मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट से, लिटिक का मतलब ब्रेकिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पर किसके मदद से, ठीक है ना, अब कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन होकर के डिकम्पोजिशन संभव नहीं है, फोटोकेमिकल से भी डिकम्पोजिशन संभव नहीं है, तो तीसरा मेथड है बच्चों कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये मेथड आप क्लास 12th में बच्चों पढ़िएगा, एकदम पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट की मदद से कंपाउंड का क्या किया जाता है, ब्रेक कराया जाता है, ठीक है। जैसे यहीं पर है बच्चों, जैसे ब्रेकिंग ऑफ क्या हो जाएगा, कंपाउंड या डिकम्पोजिशन, कंपाउंड बाय यूजिंग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। जैसे बच्चों, जैसे यही है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, जैसे NaCl है, ठीक है, जैसे बच्चों ये जो मेथड है बेसिकली यूज किया जाता है और अल्कली मेटल हैलाइड के लिए या अल्कलाइन मेटल हैलाइड के लिए, ठीक है। तो ये सब आगे पढ़िएगा क्लास 12 में, लेकिन देखो मैं एक आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ, और भी एग्जांपल बताऊँ, पहले इसको समझो। NaCl सॉलिड है बच्चों, अब आप यहाँ से क्या है, NaCl से आप क्या चाहते हैं, सोडियम और क्लोरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से सोडियम और क्लोरीन प्रिपेयर नहीं कर सकते, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से भी क्या कर सकते हैं, NaCl से Na और क्लोरीन गैस प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले सॉलिड है, पहले इसको क्या किया जाता है बच्चों, हीट किया जाता है, कितना टेम्परेचर तक, लगभग टेम्परेचर 801 डिग्री सी तक। आप जानते हैं बच्चों, जितने भी सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस, उसका अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बोले, जैसे आइस है, कमरे के ताप पर मेल्ट कर जाता है, लोहा करता है क्या, नहीं, 2635 या 38 डिग्री सी में मेल्ट करता है। उसी तरह NaCl सॉलिड है भैया, ये क्या करता है, इतने डिग्री सी पर मेल्ट करता है, मिनिमम टेम्परेचर है, ज़्यादा पर तो करेगा ही। ये क्या हो जाएगा, पहले इसको हीट करोगे, क्या तुम सोच रहे हो Na और Cl मिलेगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब इसको क्या कर दो बच्चों, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर दो, पास कर दो, किससे पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर दो, पास कर दो, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, यहाँ पर आपको Na और क्या मिल जाएगा, Cl2, अब क्या मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा। अब ये होता कैसे है, इसका जो थोड़ा सा मैकेनिज्म है उसको मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है, अब इसमें क्या करता हूँ बच्चों, मैं NaCl को फिल कर लेता हूँ। ये जो NaCl लिक्विड मिला है बच्चों, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड, क्या बोलते हैं, फ्यूज, या क्या है, मेल्टेड NaCl, या मोल्टेन, क्या बोलते हैं, मोल्टेन, ये यानी कि पिघला हुआ रूप है,
ठीक है। जैसे आइस पिघल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोल्टेन क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, NaCl है इसमें। अब ये क्या है, NaCl कैसे डिकम्पोज होता है, Na+ और ये Cl- में। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, दो क्या ले लेते हैं बच्चों, मेटल का रॉड ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये बेसिकली मेटल का मोटा सा वायर होता है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बैटरी से लगा देते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। किसको बोलते हैं, एनोड। उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड यहाँ पर देखोगे बच्चों, ये निगेटिवली चार्ज, तो देख रहे हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, और ये एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही करंट हम लोग क्या करते हैं, NaCl से फ्लो कराते हैं, अब ये जो आयंस है बच्चों, इसका मूवमेंट, ये जो एनायन है, यानी ये क्या है, निगेटिवली चार्ज को एनायन कहते हैं। अब एनायन का मूवमेंट किधर होता है बच्चों, बोलो एनोड की ओर, और कैटायन का कैथोड की ओर। ये Cl- यहाँ पर जाता है, यहाँ माइनस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। न्यूट्रल में चार्ज सेम होता है, एक यहाँ पर माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये जाता है, बोलो यही तो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये Cl- क्या करता है, कहाँ जाता है, एनोड पर जाता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अभी ये सब नहीं समझोगे, सिर्फ देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन। इसके पास अब पहले क्या था, एटॉमिक नंबर 17, अब क्या है 17, यानी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ माइनस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर दो, हाफ Cl2 कर दो प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर दो, यानी कि क्या, Cl हो गया, एक एक ये तो कट जाएगा दो दो, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया ना। अब यही चीज ये एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 से 17 में पहुंच गया, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बात करेंगे। और ये क्या है, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे ट्रेवल करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है, ये Na+। इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na सॉलिड। इस तरह से हमको सोडियम और क्या हो गया, क्लोरीन मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, ये तो पहला एग्जाम्पल था। इस तरह से जिस तरह सोडियम क्लोराइड के साथ किया गया, इसी तरह बाकी के साथ। अब आगे हम लोग बात करेंगे MgCl2। ठीक है, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, या क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, Mg, और क्या मिल जाएगा, बोलो Cl2 गैस मिल जाएगा। इसी तरह अगर AlCl3 का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बच्चों, तो हमको एल्युमिनियम और क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो उम्मीद है समझ गया। थर्मल डिकम्पोज, हीट की मदद से कंपाउंड को डिकम्पोज कर, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी ये जो लाइट देख रहा है, लाइट की मदद से डिकम्पोज कराया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या किया जाता है, डिकम्पोज कराया जाता है।